वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास एकेडमी। जैसा पिछले वीडियो में नेम रिएक्शन कुछ हम लोग पढ़े थे, उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज और भी कुछ नेम रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, उनके मैकेनिज्म्स के बारे में देखते हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ पूछे गए सवालों के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए देखिए आकर के क्या रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन शुरू करते हैं। रीमर-टीमन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमेशा एग्जाम में पूछता है, एकेडमिक में मैकेनिज्म का हमेशा पूछता है, कई सारे एंट्रेंस में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए रीमर-टीमन रिएक्शन होता क्या है। रिएक्शन की अगर बात करें तो ये फिनॉल का रिएक्शन होता है। फिनॉल का रिएक्शन होता है किससे? CHCl3 क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, और प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है क्या? सैलिसिलडिहाइड। इसका नाम क्या है? सैलिसिलडिहाइड। थोड़े मात्रा में पैरा हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड भी बनता है, पर ये माइनर होता है। ये माइनर है और ये मेजर है। मेजर क्यों है भाई? उसके लिए जरूर कुछ कारण होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ये मेजर बनता है और ये माइनर बनता है। ठीक है, चलिए तो रीमर-टीमन रिएक्शन में क्या होता है? फिनॉल रिएक्ट करता है किससे? CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो हमें सैलिसिलडिहाइड मिलता है। आइए इसके मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं। देखिए मैकेनिज्म में पहले क्या होगा, डाइक्लोरोकार्बीन को फॉर्मेशन होता है। इंटरमीडिएट है ये, कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछा है। डाइक्लोरोकार्बीन पूछता है ना कि रीमर-टीमन रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो ये DCC डाइक्लोरोकार्बीन। देखिए ये CHCl3 लिए थे ना, HCl Cl और Cl। इसका रिएक्शन हम बेस से, जब बेस है ना, या बेस लिए हैं, बेस से कराते हैं, तो ये क्या करता है? H को एक्सट्रैक्ट कर करके वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, तो C पे क्या आ जाता है? नेगेटिव Cl। फिर ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे करके बाहर निकल जाता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ये इस तरीके का इंटरमीडिएट बनता है, ClCl। इसी को बोलते हैं क्या? डाइक्लोरोकार्बीन। फिर क्या होता है दूसरे में, ये जो फिनॉल है अब वो एक्शन में आता है। ठीक है, ये NaOH के प्रेजेंस में क्या हो जाता है? यहाँ से H निकल जाता है, फिनॉक्साइड आयन बना लेता है। ठीक है, O-। ठीक है, अब क्या होता है? ये डाइक्लोरोकार्बीन यहाँ आता है। ठीक, डाइक्लोरोकार्बीन आता है। देखिए कैसे आता है, ये यहाँ पे ब्रेक होगा और ये यहाँ से जाके अटैक करेगा। ठीक, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल की बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पिछले वीडियो में जैसे बताते, सेम उसी तरीके का रिएक्शन कुछ देखने को मिलेगा। देखिए ठीक है कि यहाँ बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड हो गया। एक H, चूंकि ये CH है ना, ये CH तो यहाँ होता ही है, तो एक H इसका है, और C पे आ गया माइनस चार्ज, और ये Cl और ये Cl जोड़ के जुड़ गया। ठीक है, अब क्या होगा? देखिए ये यहाँ से ब्रेक होगा और इसकी एरोमेटिसिटी वापस इसका क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। कैसे गेन करेगा वो एरोमेटिसिटी? देखिए ये यहाँ से डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, ये और ये O- फिर से हो गया फिनॉक्साइड आयन में। ये यहाँ से क्या हुआ? ये H जो निकला वो जाकर के इससे जुड़ जाएगा, क्या? Cl। ठीक है, फिर क्या होगा? अब बेस आएगा OH-, ये यहाँ अटैक करेगा और ये इस तरीके से अटैक हो जाएगा। देखिए O- यहाँ है H। ठीक है, ये Cl बाहर निकल गया एक, और एक Cl यहाँ रह गया, और ये OH आकर के यहाँ जुड़ गया। अब क्या होगा? देखिए ये OH है ना, ये क्या होगा? यहाँ पे ब्रेक होगा और ये दूसरा Cl, तो HCl के फॉर्म में क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और क्या मिलेगा? देखिए यहाँ O- है और यहाँ CHO हो गया, C डबल बॉन्ड OH, CHO। और अब क्या होगा? H+ आएगा और ये फिनॉक्साइड आयन फिर से क्या होगा?
फिनॉल में चेंज हो जाएगा और हमें हमारा सैलिसिल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैकेनिज्म है। पहले डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, फिर वो डाइक्लोरोकार्बिन फिनॉल पे अटैक, फिनॉल क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डाइक्लोरोकार्बिन पे अटैक करके उसको अपने पास रख देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है आकर के धीरे से, फिर उसके बाद OH माइनस यहाँ अटैक करता है, एक Cl निकलता है, फिर ये रीअरेंज होकर के Cl और H बाहर निकल जाते हैं और हमें CHO मिल जाता है। ठीक है, तो ये रिमर टिमन रिएक्शन है और उसका मैकेनिज्म है। ठीक है, रिमर टिमन रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल होगा, वो क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करके बेस के प्रेजेंस में सैलिसिल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये इसका मैकेनिज्म है। चलिए इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए भैया, क्वेश्चन साहब किधर हैं आप। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, कि ये बना है ए से जिंक डस्ट। ठीक है, ये बना है ए से जिंक डस्ट के प्रेजेंस में और इसका रिएक्शन कराएं CHCl3 से NaOH के प्रेजेंस में, KOH के प्रेजेंस में, किसी चीज के कोई बेस लेंगे। अच्छा, अब आपको पता है कि पिछले वीडियो में बताया था कि जिंक डस्ट से रिएक्ट करके कौन बेंजीन के फॉर्मेशन करता है, फिनॉल। तो इसका मतलब यहाँ क्या है, फिनॉल है। और ये जो बी यहाँ दिया है बनाने के लिए, तो फिनॉल का रिएक्शन CHCl3 से कराएंगे तो क्या बनेगा, अरे ये बनेगा, सैलिसिल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको अराइज हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये दूसरा रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा आ रहा है, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, साहब जो थे वो बालू वाले जगह के मेयर थे, क्या नाम है सैंडमेयर रिएक्शन भैया। चलिए नाम में क्या रखा है, रिएक्शन में देखते हैं क्या रखा है। तो सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, एनिलीन का रिएक्शन होता है, NH2 एनिलीन, इसका रिएक्शन कराते हैं किससे, NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो बनता क्या है, पहले डाईअजोनियम सॉल्ट, इसको क्या बोलते हैं, डाईअजोनियम सॉल्ट। ये N2 जो प्लस है ना, इसको बोलते हैं डाईअजोनियम सॉल्ट। तो पहले क्या बनता है, डाईअजोनियम सॉल्ट बनता है, फिर उसका रिएक्शन अलग अलग रिएजेंट जैसे CuCl से करा दिए तो क्लोरोबेंजीन बन गया, CuBr से करा दिए तो ब्रोमोबेंजीन बन गया। ठीक है, CuCN से करा दिए तो साइनोबेंजीन बन गया। इस तरीके से अलग अलग न्यूक्लियोफाइल आएगा, CN-Br- आकर के रिंग में जुड़ जाएगा। तो सैंडमेयर रिएक्शन में होता क्या है, NaNO2 और HCl आता है, रिएक्ट करता है एनिलीन से, डाईअजोनियम सॉल्ट बनाता है और डाईअजोनियम सॉल्ट फिर CuCl, CuBr, CuCN से रिएक्ट करके उनका बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन बना देते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, कोई समस्या नहीं है। तो आइए देख लेते हैं मैकेनिज्म के बारे में इसके कि क्या होता है मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म में देखते क्या है हम लोग, पहले जो ये NaNO2 है ना, ये रिएक्ट करता है HCl से, तो NaCl तो पहले बाहर निकल जाता है। ये NO2 का स्ट्रक्चर आप लोग देखे होंगे, ये इस तरीके से होता है ना, या माइनस इस तरीके से डिलोकाइज होता है। ठीक है, तो ये ग्रुप होता है। तो ये NO2 जो है, अब इस पे चार्ज है, ये देखिए NO2 है यहाँ, ये आकर के O- से क्या जुड़ जाएगा, H, ये H+ यहाँ निकला ना, Cl इससे जुड़ गया, H+ निकला, वो NO2 से जाकर के जुड़ जाएगा। तो किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, ये OH डबल बॉन्ड, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा कुछ। ठीक है, अब क्या होगा, H+ आएगा, ये क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट करेगा, OH को, ये OH2+ में बना देगा। क्यों प्रोटोनेट होता है, क्योंकि उसको हमको लिविंग ग्रुप बनाना है, बाहर निकालना।
देखिए तो ये इस तरीके से क्या करता है, यहाँ पर आकर के टूट करके बाहर निकल जाता है। तो ट्रिपल बॉन्ड O N पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, नाइट्रोसोनियम आयन बनता है। क्या बनता है, नाइट्रोसोनियम आयन, इसका फॉर्मेशन होता है। क्लियर है यहाँ तक। फिर क्या होता है, अब एनिलीन आएगा, एनिलीन आएगा NH2, इस पर लोन पेयर है। ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा नाइट्रोसोनियम से, ये यहाँ जाएगा और ये अटैक करके इसकी न्यूट्रलाइज करेगा। देखिए क्या बनता है, ये दादा, ये भैया NH2, ये आइए हैं, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये N यहाँ इससे आकर के जुड़ गया और ये डबल बॉन्ड हो गया। करेक्ट है, ये न्यूट्रलाइज कर दिया, ये का लोन पेयर गया, अभी ये खाली हुआ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज अटैक किया, इससे बॉन्ड बन गया। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, हाइड्रोजन से ना इसका दोस्त है ना इसका, तो ये देखा नहीं जाएगा, कहेगा हम जो है जा रहे हैं, आपको नॉर्मल कर दे, पॉजिटिव है, कष्ट में है आप, तो ये जब चला जाएगा तो ये जा करके ये H के पास लोन पेयर होता है, ये इसको प्रोटोनेट कर लेता है। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनता है। देखिए N, यहाँ H है कभी, ये N है, न्यूट्रलाइज हो गया, डबल बॉन्ड OH प्लस, डबल बॉन्ड OH प्लस। फिर क्या होगा, ये H फिर से टूटेगा, यहाँ जाएगा और फिर से ये H, ये क्या करेगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड, भाई यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा और जो स्ट्रक्चर तैयार होगा वो इस तरीके का कुछ होगा। N है, डबल बॉन्ड N है, O है, OH2 प्लस, ये O फिर ले लिया, तो ये दो लोन पेयर था, ले लिया। OH2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये क्या होता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे करके निकल जाता। ठीक, अब जब निकल जाएगा तो H2O के फॉर्म में, तो क्या बनेगा, इस तरीके से यहाँ टूटता है तो दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, हमारा बन जाएगा क्या, डाईएजोनियम सॉल्ट। क्या बन जाएगा, डाईएजोनियम सॉल्ट बन गया। अब क्या करें, चलिए अब क्या करना है आपको, ये डाईएजोनियम सॉल्ट बन गया सबका, कि बन गया, आप इसको क्या करना है, निकालना है। देखिए जैसे ही इसको हीट करते हैं ना CuCl या CuBr के प्रोसेस में, जिस तरीके से भी इसको तुरंत हीट करेंगे तो ये क्या होगा, N2 गैस बन के बाहर निकल जाता है। देखिए क्या होगा, N2 गैस बन के बाहर निकल जाएगा। यहाँ CuBr अगर है तो ये क्या बना लेगा, Br, ब्रोमोबेंजीन, CuCN रहेगा तो साइनोबेंजीन। कैसे होता कैसे है, देखिए ये क्या होता है, ये ऐसे करके निकलेगा, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लेके निकला, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से Br माइनस आएगा और आकर के इससे, तो ये N2 गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। तो ये है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, NaNO2 जो होता है प्लस HCl लेते हैं, ठीक है, नाइट्रोसोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। ये नाइट्रोसोनियम आयन फिर एनिलीन से रिएक्ट करता है और डाईएजोनियम सॉल्ट बनाता है। वो डाईएजोनियम सॉल्ट को हम हीट करते हैं CuBr, CuCl, CuCN के प्रेजेंस में, तो उसका हमको क्या होता है, हेलोबेंजीन या साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको, वेरी गुड। ये हो गया सैंडमेयर रिएक्शन। बड़ा बढ़िया रिएक्शन है भैया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कौन सा आता है, रोजेनमुंड रिएक्शन। देखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, रोजेनमुंड रिएक्शन। ये रिएक्शन होता है एल्डिहाइड की सिंथेसिस के लिए। कैसे बनता है, देखिए एसिड क्लोराइड ले लिए, एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड कोई भी ले लिए, इसका रिएक्शन करा दिए किससे, H2PD और BaSO4, बेरियम सल्फेट। ये जो कैटलिस्ट होता है इसका नाम है लिंडलर्स कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट है भैया, लिंडलर्स कैटलिस्ट। ये जब रिएक्शन कराए तो बनता क्या है, ये Cl निकल जाता है और H आ जाता है, बन जाता है हमारा क्या, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बन गया, हमारा काम हो गया। कि बचा है, कुछ बचा है। देख ले कैसे होता है ये रिएक्शन, ठीक है। अब जैसे देखिए रिएक्शन की बात करते हैं, Cl है, PD भैया सिस्टम है, ये
कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा ना। कैटलिस्ट का सरफेस ये आएगा, इससे इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से निकलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको एक और ले करके यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन ले करके ये क्या होगा, बना लेगा, इसके साथ बॉन्ड कर लेगा। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, PD और Cl। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये हाइड्रोजन आया ना, ये हाइड्रोजन H और H, ये क्या हो गया, इसके साथ जुड़ा और एक HCl इसके साथ जुड़ा, यहाँ से ये ब्रेक हुआ। ठीक है, और ब्रेक होकर के क्या बना लिया, RCOH, हाइड्रोजन जुड़ा उसके साथ और PD अलग निकल गया, HCl। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन होता है रोजनमुंड। रोजनमुंड रिएक्शन में क्या होता है, एसिड हैलाइड लेते हैं, कोई भी एसिड हैलाइड, एसिड ब्रोमाइड, एसिड क्लोराइड लिए, उसका रिएक्शन कराए H2PD से इन प्रेजेंस ऑफ BSO4 जिसको लैंडलर्स कैटलिस्ट बोलते हैं, और हमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है इस तरीके से, ठीक है। अब क्या किए, यहाँ पे दे दिया आपको H2PD और BSO4, ठीक है, BSO4 क्या बन गया प्रोडक्ट, पूछेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो क्या बनाएंगे आप, Br निकालेंगे, H जोड़ देंगे, बन जाएगा बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन। ठीक है, इस तरीके से रोजनमुंड रिएक्शन होता है। रोजनमुंड रिएक्शन लैंडलर्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एसिड हैलाइड्स को क्या करता है, एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम करता है। चलिए, ये हो गया रोजनमुंड। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।